हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार कंप्लीट फ्री कोर्स सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का हो चाहे सीईटी 12th लेवल का हो, दोनों ही के लिए क्लासेस लगा रखी है। और आप लोगों ने दोस्तों इससे पहले एलडीसी की क्लासेस कंप्लीट फॉलो करी होगी, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो एलडीसी का सिलेबस था वही सीईटी 12th लेवल के लिए या सीईटी सेकेंड के लिए सिलेबस है मैथ्स का, बस उसके अंदर थोड़ा सा रीजनिंग का पोर्शन और जोड़ दिया गया है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम ऑलरेडी क्लासेस लेकर के आ रहे थे पहले से, तो अपना जो है कुछ टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीटेड है, जिनकी जानकारी मैं आपको आज यहाँ दे दूंगा और आपको बता दूंगा कि आप जाकर के कंप्लीट प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, आपको मैथ्स की एक एक क्लास मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन ने जो है मैथ्स के अंदर गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, समीकरण, दो चरों वाली रैखिक समीकरण, ये सब कुछ पढ़ लिया था। फिर अपन ने एक बिंदु पर बनने वाले कोण, सरल रेखीय आकृतियां, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, समरूप त्रिभुज, कार्तीय निर्देशांक, दो बिंदुओं के मध्य की दूरियां, दो बिंदुओं के मध्य की दूरियों का आंतरिक और बाह्य विभाजन कंप्लीट पढ़ लिया था। समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल, घन, घनाभ, गोले, शंकु, बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन के बारे में भी अपन ने पूरी जानकारी प्राप्त कर ली थी। उसके बाद में दोस्तों अपने जो है ये टॉपिक चल रहा था, कौन सा टॉपिक? कोण एवं उनके माप, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं और ऊंचाई दूरी की जो सामान्य समस्याएं होती है, यह अपने चल रहा था। इसके अंदर मैंने कोण और उनके माप के बारे में आपको पढ़ा दिया था। न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात आपको बता दिए थे, पूरा डायग्राम बना करके आपके सामने क्लियर कर दिया था। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, जिसमें आपको कुछ तो बता दी थी, कुछ बाकी रह गई थी। उन त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को अपन आज पूरा करेंगे, ताकि अपने ये टॉपिक भी जो है जल्दी से पूरा हो जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों अब अपन करेंगे क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सर्वसमीकाएं, सर्वसमीकाएं किसकी बात करेंगे अपन? सर्वसमीकाओं की अपन बात करेंगे। सर्वसमीकाएं, जिसके अंदर पहली सर्वसमीका आ जाती है sin 2a का फॉर्मूला। बेसिक कुछ थी वो मैंने बता दी है, आप पिछले वीडियोस को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो sin 2a बराबर होता है 2 sin a cos a। ठीक है, इसी को आप ये भी लिख सकते हो 2 tan a डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, फिर दूसरा फॉर्मूला आप लिखेंगे cos 2a, और cos 2a बराबर होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, बराबर क्या हो जाएगा? तो बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। और इसी को आप लिख सकते हो दोस्तों क्या? 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइड बाय हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, तो सर्वसमीका फर्स्ट कौन सी है? sin 2a बराबर होता है 2 sin a cos a और 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a। एक है cos 2a, तो वो हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसी के बराबर में आप लिख सकते हो क्या? तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपन लिख सकते हैं। नेक्स्ट, ये तो दो फॉर्मूले हुए sin 2a cos 2a के, जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। अब अपने नेक्स्ट जो आता है फॉर्मूला, वो आप लिखेंगे sin a प्लस b। sin a प्लस b बराबर होता है sin a मल्टीप्लाई विथ cos b, प्लस हो जाता है क्या दोस्तों? cos a गुणा साइन b। ठीक है, तो साइन a प्लस b बराबर होता है साइन a cos b cos a साइन b। ठीक है, चलिए नंबर 4 पर आपके आ जाएगा
साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी बराबर हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है। नंबर 5 साइन ए प्लस बी हो गया, साइन ए माइनस बी हो गया। अब आप लिखोगे कॉस के लिए ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो कॉस ए प्लस बी हो जाएगा दोस्तों कॉस ए कॉस बी। क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी। फिर आ जाएगा आपके, देखो साइन में जब ए प्लस बी है तो होता है प्लस, माइनस है तो माइनस, लेकिन कॉस ए प्लस बी है तो साइन जो बीच में आता है वो माइनस का आता है। कॉस ए कॉस बी माइनस होता है साइन ए साइन बी। क्लियर है। चलिए नंबर 6 पर अपने क्या आ जाएगा, तो नंबर 6 पर आ जाएगा कॉस ए माइनस बी। क्या आ जाएगा, कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस ए माइनस बी बराबर हो जाएगा कॉस ए कॉस बी। क्या होगा, कॉस ए कॉस बी, और माइनस साइन है तो उसका उल्टा प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा साइन ए साइन बी। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी बराबर हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी बराबर हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी हो जाता है जब कॉस ए प्लस बी है चाहे कॉस ए माइनस बी है, तो क्या होगा, कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी टर्म आएगी। साइन जो आएगा बीच में वो अगर कॉस ए प्लस बी है तो आएगा माइनस, और माइनस है तो प्लस, यानी जो साइन है उसका उल्टा साइन आता है। ठीक है, साइन और कॉस की बात यहाँ हुई कंप्लीट। अब आप लिखेंगे टेन के लिए, तो टेन ए प्लस बी, तो टेन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, तो टेन ए प्लस बी हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी। टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड हो जाएगा 1 माइनस टेन ए टेन बी से। ठीक है, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड हो जाएगा 1 माइनस टेन ए टेन बी। 8th फॉर्मूला आ जाएगा टेन ए माइनस बी, तो टेन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, तो टेन ए माइनस बी होता है टेन ए, फिर माइनस साइन है तो माइनस टेन बी, और ये डिवाइड हो जाएगा, क्या आ जाएगा, डिवाइड होकर के 1 प्लस टेन ए टेन बी आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो टेन ए प्लस बी हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाय 1 माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए माइनस बी क्या होगा, तो टेन ए माइनस टेन बी डिवाइड बाय 1 प्लस टेन ए टेन बी। क्लियर है। नंबर 9th पे अपने आ जाएगा कॉट ए प्लस बी। क्या आ जाएगा, कॉट ए प्लस बी। तो कॉट ए प्लस बी क्या होगा, तो ये हो जाएगा कॉट ए कॉट बी माइनस 1, कॉट ए कॉट बी माइनस 1, और इधर आ जाएगा डिवाइड में कॉट ए प्लस कॉट बी। समझ में आ गई बात। क्लियर है। तो कॉट ए प्लस कॉट बी हो जाएगा। नंबर 10th पर आपके फॉर्मूला आता है कॉट ए माइनस बी। तो कॉट ए माइनस बी क्या होगा, तो ये हो जाएगा कॉट ए कॉट बी प्लस 1, और ये डिवाइड होगा किससे दोस्तों, तो ये डिवाइड होगा कॉट बी माइनस कॉट ए। समझ में आ गई बात। तो कॉट ए माइनस बी जब है तो क्या बन जाता है, कॉट ए कॉट बी प्लस 1, यानी माइनस साइन है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ठीक है ना। आप ऊपर कौन सा साइन लोगे,
जस्ट अपोजिट साइन लेना है। अगर कॉट ए माइनस बी है तो आप ऊपर क्या लोगे, प्लस साइन लोगे, और ऊपर अगर ए प्लस बी है तो ऊपर ले लोगे माइनस साइन, और नीचे जो है उसमें कौन सा साइन आएगा, तो जो ऊपर साइन आया है उसका उल्टा, यानी कॉट ए कॉट बी +1 है तो नीचे हो जाएगा माइनस, और नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस। इस प्रकार से आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलो 11वां फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। अभी मैं आपको बताऊँगा कि ये सब फॉर्मूले कैसे याद होंगे। तो tan 2a बराबर हो जाएगा 2 tan a डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a, और 12 नंबर पर आ जाएगा साइन क्यूब थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। नंबर 13 पर आपके आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा बराबर 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। समझ में आ गई बात। तो 12 और 13 नंबर के जो फॉर्मूले हैं क्यूब वाले, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे भी कई बार जो है आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो साइन क्यूब थीटा बराबर हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और कॉस क्यूब थीटा बराबर होता है 4 कॉस क्यूब थीटा, सॉरी 1 मिनट, ये यहाँ पर क्यूब थीटा नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर ये 3 थीटा होंगे। एक सेकेंड, ये दोस्तों एक्चुअली यहाँ पर ये चेंज होगा, इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। देखिएगा यहाँ तो आएगा क्यूब और यहाँ भी आएगा क्यूब, लेकिन यहाँ आएगा 3 और यहाँ आएगा 3, यानी साइन 3 थीटा की अगर वैल्यू पूछी जाती है तो वो साइन 3 थीटा बराबर क्या हो जाता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और कॉस 3 थीटा बराबर होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। समझ में आ गई बात। तो ये आपको 2 फॉर्मूले 3 थीटा वाले और याद रखने हैं, क्योंकि इनसे भी रिलेटेड जो है आपके सर्व समीका के अंदर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब अपन जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कर लेते हैं, ताकि अपने जो है ये समझ में आ जाए कि आखिर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए उससे पहले 1-2 पॉइंट और लिख भी लो, जैसे कि आपसे अब आजकल जो है सीधे सीधे कुछ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो आप वो लिख लीजिएगा। जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए a10 की पावर n थीटा, a10n थीटा प्लस b कॉट की पावर n थीटा, तो इसका जो न्यूनतम मान होगा, मिनिमम न्यूनतम मान, तो जो इसका न्यूनतम मान होगा वो होगा 2√ab। क्या होगा, 2√ab इसका न्यूनतम मान होगा, और यही न्यूनतम मान होता है 2√ab किसका दोस्तों, तो 2√ab होता है आपके a sin n थीटा प्लस b cosec n थीटा। इसका भी जो न्यूनतम मान है वो 2√ab ही होता है, और ऐसे ही a cos की पावर n थीटा प्लस b sec n थीटा, इसका भी जो न्यूनतम मान होगा वो 2√ab ही होगा। कितना होगा, 2√ab ही इसका न्यूनतम मान होता है। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो यहाँ तक की बातों को ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए
तो आपको आज जो है दोस्तों ये ट्रिग्नोमेट्री की कुछ इंपॉर्टेंट सर्व समीकरणाएं जो थी वो मैंने एक साथ सभी बता दी है। अब अपने क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। तो अब अपने इस त्रिकोणमिति टॉपिक के अंदर देखो, त्रिकोणमिति के कोण और मापों का मान बता दिया मैंने, फिर न्यून कोणों के जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो बता दिए, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणाओं के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट सर्व समीकरणाएं आपके एग्जाम के लिए थी वो सभी मैंने आपके सामने रख दिया, आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है। अब अपने को क्या करना है, इनसे रिलेटेड सर्व समीकरणाओं से संबंधित करने हैं क्वेश्चन। तो अब आप लिखेंगे दोस्तों क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन जो है वो है आप सभी लोगों के लिए क्या, तो आप लिखेंगे यदि b tan थीटा बराबर a है, क्या है, b tan थीटा बराबर a हो तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा डिवाइड बाय a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मान होगा, ठीक है। तो यदि b tan थीटा बराबर में a है, क्या है, b tan थीटा बराबर में a है, तो आपको बताना है कि a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन में a sin थीटा प्लस b sin थीटा का मान क्या होगा। और आपके सामने इसके ऑप्शन है a माइनस बी डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी ऑप्शन है a प्लस बी डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी ऑप्शन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और डी ऑप्शन है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अपने पास क्वेश्चन क्या है, b tan थीटा बराबर में है a, और आपको पूछा a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन में a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मान क्या होगा। तो a माइनस बी अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मान क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी एडवाइस दूंगा कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा उसे आप एकदम से याद रखिएगा, क्योंकि जब आपके पास में सपोज करिए 5 tan थीटा बराबर में 3 इस टाइप का क्वेश्चन बन जाए तो आप समझ जाओगे कि a की जगह 3 है, b की जगह 5 है, और आपको अगर ऐसा ही एक्सप्रेशन दे रखा है तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकोगे, वहाँ पर ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसलिए, ठीक है। चलो तो इस क्वेश्चन को अपन करेंगे सॉल्व। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखिए कि b tan थीटा बराबर a है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, a अपॉन में b, ये हो जाएगा। और क्वेश्चन दे रखा है कि आपको a sin थीटा माइनस b cos थीटा डिवाइड बाय a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मान ज्ञात करो। तो आपको पता है कि मैंने एक फॉर्मूला बताया था, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, क्लियर है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या कर दूँ, cos थीटा कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा, a sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा माइनस b, आगे एक cos थीटा आ जाएगा मल्टीप्लाई में, है ना भाई। cos थीटा को अगर कॉमन लेंगे तो यही तो बनेगा, और डिवाइड बाय
इधर भी कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, तो कॉस थीटा जैसे ही कॉमन लिया तो ये बन जाएगा ए साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस बी। ठीक है, अब कॉस थीटा से कॉस थीटा उड़ जाएगा। जब कॉस थीटा से कॉस थीटा उड़ा तो ये क्वेश्चन बन गया ए टेन थीटा माइनस बी डिवाइड बाय ए टेन थीटा प्लस बी। ये बनेगा टेन थीटा की वैल्यू है क्या, ए अपॉन में बी, यानी यहाँ सब जगह क्या करना है, ए अपॉन बी पुट करना है। तो ए इंटू ए अपॉन बी यानी ए स्क्वायर अपॉन में बी माइनस बी डिवाइड बाय ए स्क्वायर अपॉन में बी प्लस बी। ये क्या बन जाएगा, इधर अगर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, देखो b कॉमन आएगा तो ये बी स्क्वायर और डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही अपना राइट आंसर है। समझ में आ गई बात। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों पूछ लिया जाता है कई बार, और हम जो है फिर ऐसे क्वेश्चन के अंदर सोचते रहते हैं क्या करें कैसे बनाएं। तो जब आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको एग्जाम के अंदर जो है फिर ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो इसी के साथ अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, आप लिखेंगे सभी। और ये क्या कहता है कि यदि यानी इफ एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्या हो जाएगा, एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एवं एल्फा बराबर दे दिया 2 बीटा। एल्फा बराबर क्या दे दिया, 2 बीटा। तो कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान होगा। क्या क्वेश्चन है कि यदि एल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री और एल्फा बराबर है 2 बीटा, तो एल्फा कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान कितना होगा। एक बी ऑप्शन है हाफ, सी ऑप्शन है 0 और डी ऑप्शन है 2। समझ में आ गई बात। तो क्वेश्चन क्या है कि यदि एल्फा प्लस बीटा दो एंगल है जिनकी वैल्यू सम करने पर आती है 90 डिग्री और एल्फा बराबर है 2 बीटा, तो कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, तो आप जैसे ही ये क्वेश्चन देखेंगे, अरे हमें क्या करना है, केवल और केवल एल्फा प्लस बीटा बराबर कितना बोला 90 डिग्री, जबकि एल्फा बराबर कितना है 2 बीटा। तो यहाँ पुट करेंगे तो ये 2 बीटा प्लस ये बीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3 बीटा बराबर 90 डिग्री। तो बीटा बराबर कितना आएगा 30 डिग्री, और बीटा अगर 30 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है एल्फा हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अरे दोनों योग अगर 90 डिग्री है, एक 30 है तो दूसरा 60 ही तो होगा। अब देखो क्या पूछा है, कॉस स्क्वायर एल्फा यानी एल्फा की वैल्यू है 60 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब कॉस 60 की वैल्यू जो है दोस्तों कितनी होती है, तो कॉस 60 की वैल्यू आप सभी लोगों को पता है 1/2 होती है। 1/2 का स्क्वायर प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो उसका स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा 2/4, और ये सॉल्व होकर के आ जाएगा 1/2। कितना आ जाएगा 1/2।
समझ में आई बात। तो यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री है, अल्फा बराबर 2 बीटा है, तो आपसे पूछा गया था कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। अब देखो कुछ लोग तो पता है इसको देखते सीधा आंसर एक टिक कर देते ये ऑप्शन, वो गलती नहीं करनी है, क्योंकि एक तो कब होता है जब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा होता है, यानी दोनों के दोनों एंगल है ना वो सेम होते, तो निश्चित रूप से ही इसका आंसर ए ऑप्शन होता, लेकिन वो दोनों सेम नहीं है, इसलिए इसका आंसर ए नहीं होगा। ठीक है ना, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आज ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूजिंग करने के लिए डायरेक्ट देख लो ए ऑप्शन दिया ही क्या था, एक दिया था, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? चलिए बढ़िया है। तो अब अपन डिस्कस करते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन को। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3 अपनी नोटबुक में लिखेंगे, और ये है दोस्तों कि यदि tan अल्फा इज इक्वल टू m अपॉन में m प्लस 1 है, और tan बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2m प्लस 1 है हो, तो ठीक है tan अल्फा इक्वल टू क्या है m अपॉन में m प्लस 1, और tan बीटा इज इक्वल टू क्या है 1 अपॉन में 2m प्लस 1, तो tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि यदि tan अल्फा बराबर है m अपॉन में m प्लस 1, tan बीटा बराबर है 1 अपॉन में m प्लस 2m प्लस 1, तो आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि tan अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, -1, 1 और 2, और डी ऑप्शन है 4। क्लियर है? तो आपके सामने क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि tan अल्फा बराबर m अपॉन में m प्लस 1, tan बीटा बराबर 1 अपॉन में 2m प्लस 1 है, तो tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है ये पता होना चाहिए, और tan अल्फा प्लस tan बीटा बराबर क्या होता है ये जस्ट अभी ही मैंने थोड़ी देर पहले आपको जो फॉर्मूले लिखवाए हैं उसके अंदर साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होता है, tan ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ये सभी फॉर्मूले अभी जस्ट क्लियर किए थे। तो tan अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा और डिवाइड बाय 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। क्या यही फॉर्मूला था tan अल्फा प्लस बीटा का, यानी tan a प्लस बी का? तो इस फॉर्मूले के अंदर देखो tan अल्फा की वैल्यू है अपने पास, tan बीटा की है, बस तो पुट करो। तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, m अपॉन में m प्लस 1 प्लस tan बीटा का हो जाएगा 1 अपॉन में 2m प्लस 1, ये डिवाइड होगा 1 माइनस m अपॉन में m प्लस 1 गुणा 1 अपॉन में 2m प्लस 1, यही होगा। अरे यही होगा या नहीं होगा? बस तो फिर अब देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके ऊपर से जब आप एलसीएम लोगे तो एक सेकेंड, ये लाइन थोड़ी सी थी, जब आप एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, तो बन जाएगा m प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2m प्लस 1, m प्लस 1 से m प्लस 1 कटेगा, यानी m इंटू 2m प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा m प्लस 1। ठीक है, अब ये तो कैलकुलेशन है भाई, ये तो क्या स्टेप वाइज स्टेप करूँ,
इधर हो जाएगा m+1 गुणा 2m+1, तो ये हो जाएगा m+1 गुणा 2m+1 माइनस ये जो आपका m है ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो m+1 2m+1 m+1 2m+1, तो टाई टाई फिश। जैसे ही इसका टाई टाई फिश हुआ, ऊपर बचेगा m इंटू 2m+1 प्लस m+1 ये बचेगा, और नीचे जो आएगा वो क्या आ जाएगा m+1 मल्टीप्लाई 2m+1 माइनस m। क्या यही आएगा? बिल्कुल यही आता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसको अपन जो है थोड़ा सा एक्सपेंड अगर करते हैं तो देखो क्या बनेगा, 2m² प्लस इसका आएगा m और ये m, तो ये हो जाएगा 2m+1 ये बन जाएगा, और नीचे भी एक्सपेंड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2m², फिर इस m का इससे m और इसका इससे, तो ये हो जाएगा प्लस का 3m माइनस का m+1, तो ये पूरा सॉल्व होकर के आ जाएगा 2m² प्लस 2m+1 डिवाइड बाय 2m² प्लस 2m+1, और ये पूरा का पूरा सेम है तो कटेगा, बराबर आ जाएगा 1। कितना आएगा दोस्तों? 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपके सामने कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन अपने एकदम सही हो जाएगा। तो यदि tan अल्फा बराबर m/m+1 है, tan बीटा बराबर 1/में 2m+1 है, तो tan अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? तो tan अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन में 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। फिर अपन ने क्या करा, tan अल्फा की वैल्यू और tan बीटा की वैल्यू पुट करी। जैसे ही आपने पुट करी और कैलकुलेशन थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो अपने पास में आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन में आप ये भी कर सकते हो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए कि m की वैल्यू आप 1 मान लीजिए। जैसे ही आप m की वैल्यू 1 मानेंगे, ऑप्शन से अगर हम करके देखें तो देखिए क्या हो सकता है। मैं आपको एक अदर वे की तरफ लेकर के चल रहा हूँ, ये आप सेकंड मेथड समझ सकते हैं। तो अगर मैं m बराबर 1 मान लेता हूँ, 1 से बेटर है कि आप अगर इसको 0 ही मान ले तो और बढ़िया होगा। बस 0 मानने पर ये देख लीजिएगा कि क्वेश्चन में कुछ अनहोनी नहीं हो। तो देखो 0/1 यानी 0 होगा तो कोई अनहोनी नहीं है, और 1/1 यानी 1 होगा। इनफाइनाइट या नॉन डिफाइंड जैसी कुछ कंडीशन नहीं बन जाए बस। तो m बराबर जैसे ही 0 किया तो tan अल्फा बराबर क्या था, m/m+1। इसमें m पुट 0 करिए तो ये होता है 0, और tan बीटा, तो tan बीटा बराबर क्या है, तो tan बीटा बराबर है 1/2m+1। m को जैसे ही 0 पुट किया tan बीटा की वैल्यू आई 1, तो tan अल्फा की वैल्यू हो गई 0, tan बीटा की वैल्यू हो गई 1। अब देखिए tan अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है फॉर्मूला अपना, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। पुट कर दो, tan अल्फा की वैल्यू 0 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 0 आ गया ना 1 डायरेक्ट आंसर। तो ये समझाने के लिए मैंने इतना किया, वरना मुझे तो यही पता था कि tan अल्फा की वैल्यू 0 और इसकी 1 है, यानी 0 + 1 अपॉन में 1 माइनस 0 यानी 1 आंसर। क्लियर? ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही मुझे इसके बारे में अंदाज़ा हो गया था कि इस क्वेश्चन को मैं ऑप्शन से भी कर सकता हूँ। तो सर अब जो है हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन से करना चाहिए और कौन सा नहीं? तो क्वेश्चन जो है ऑप्शन से वो क्वेश्चन कर लेना चाहिए जिसके अंदर आपको m, n, x, y, z ऐसी कुछ वैल्यूज दे रखी हो और उसके इक्विवेलेंट कोई वैल्यू जो है अपने को निकालनी है और उसमें उस x और y और z की वैल्यू को यूज़ किया जाना है। जैसे यहाँ मैंने m को इसलिए माना
क्योंकि m को जैसे ही मान रहा था तो मेरे पास tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू शॉर्ट फॉर्म में निकल कर आ रही थी, 0 और 1 आ गई थी, तो उसको मैंने tan अल्फा प्लस बीटा के लिए यूज़ कर लिया। तो ऐसे आपको क्वेश्चन देख करके पता लगाना है कि जो आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर ऑप्शन मेथड से क्या वो क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो सकता है, और अगर हो रहा है तो निश्चित रूप से आपको ये जो ऑप्शन मेथड होता है वो यूज करना चाहिए। वैसे आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस के माध्यम से मैं बता दूंगा कि कैसे आप जो है इस क्वेश्चंस के माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि कहाँ पर आपको ऑप्शन मेथड लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोगों को अगर मज़ा आया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपका प्यार इसी तरह बना रहे बस, और इसी प्रकार से अपन आगे बढ़ते रहें। और आप सभी लोगों के लिए जो हमने एक टारगेट रखा है कि फ्री कंप्लीट कोर्स सीईटी का यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हम करवाएंगे, तो करवाएंगे। मैथ्स का आपने देख लिया आज 30-40% ऑलरेडी अवेलेबल है, साइंस का 50% अवेलेबल है, और रिमेनिंग सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस भी यूट्यूब पर ऐसे ही चलता रहेगा। राजस्थान ज्योग्राफी चल रही है, इंडियन ज्योग्राफी चल रही है, और मैथ्स चल रही है, साइंस चल रही है, रीजनिंग चल रही है, हिंदी चल रही है। बची 1-2 सब्जेक्ट्स और है, जैसे आर्ट एंड कल्चर राजस्थान का, और एक आपके रही है पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। तो पॉलिटी को भी मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए शुरू करने जा रहा हूँ। धन्यवाद आप सभी लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे। लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।